अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मिलत निशान मंजिल का 25 सालवा सिल्वर जुबली जश्न पुरजोश से मनाया जा रहा है। पहले इस जलसे के हीरो आली जनाब अब्दुल बारी साहब और इस जलसे को चांद लगाने वाले आली जनाब अलहाज अशरफ साहब किबला और जियाउद्दीन साहब किबला और पटेल यूसुफ साहब किबला और दीगर स्टेज में रहने वाले मेहमान खुसूसी और हमारे मुस्लिम लीग के आली जनाब एसटी निसार साहब, दो बातों से तकरीर मुख्तसर खत्म कर रहा हूँ। प्रोफेसर महबूब साहब ने मेरी तारीफ में बहुत सारे बातें की है। उस किसी बात को भी हकीकत में ना करती। आज शेरों के बीच में चूहे की तारीफ हुई। हकीकत में अगर अशरफ साहब की तारीफ करें तो खिदमत उर्दू में हो, खिदमत अरबी में हो, हर कौमी हर सोशल जो भी खिदमत उनके हिसाब करे तो हमारा कुछ भी इस पे और वो समंदर है मैं तीन का ऐसे जियाउद्दीन साहब उनके खानदान वो सिलसिला चलते हैं। उनके मुकाबले मेरा भी कुछ है नहीं। पटेल यूसुफ साहब तो बयान करते रह जाएंगे, खत्म हो गया सिलसिला। ऐसे मैं कुछ नहीं किया। किनका भारी साहब मुझे मिले, मैं तो ऐसे कोई भी आए मैं जितना हो सके छोटा मोटा करता ही हूँ। उसी की खिदमत को करा हूँ, जिंदगी बख्शी है करा हूँ। नहीं उर्दू 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 हाँ वो जो है वो लेके आए मेरे पास ऐसे आते। अच्छा क्या है, छोटा बिल्कुल छोटा रकम। फिर हर महीना बगैर झिझक के वो एक महीना अगर ताखिर होगी मैं एक दिन मैं नहीं हमारे डॉक्टर गौसिया साहब और भाई होंगे क्या भाई अभी मैगजीन नहीं आया बोलते उसके बाद उनके हाँ इस पर बहुत जल्दी काम करके छुपाएंगे। वैसा जो है उनके बड़े शेर उनके सामने आज सुहा मैं बैठा हूँ बोले तो ये उर्दू की खिदमत की वजह से छोटी सी खिदमत एक दिन का खिदमत उन्होंने सर मुझे बराबरी करने में आज तारीफ करने में ये उर्दू का बहुत बड़ा खिदमत का दिन है। वरना मैं इस काबिल किसी काबिल का नहीं एक बार। और मेरी हिकमत की तारीफ प्रोफेसर तनवीर साहब ने की है कि वो बोले खजाना के बोले खुश हुआ मैं, लाके में बोले ताकि मान लिया मैं, कर्मों के बोले तो मैं करे हकीकत बोले सही कर्मों के जो लोग मेरे पास इलाज करे नहीं वो पूरे अच्छे ही खैर खैर होती थी वो बोलेंगे जो कर्मों के खैर खैरियत से शिफा हो गई तो बगैर मेरे इलाज के बहुत तो मैं सिखों के लिए धरना कर रहा हूँ। फिर भी यूनानी जो है एक उर्दू जबान वाली एक हिकमत है। अब सीधा दूसरे संस्कृत में तमिल में है लेकिन यूनानी जो है उर्दू में है। उर्दू वाले के पास इतना बड़ा जखीरा है यूनानी खिदमत का। यूनानी हिकमत जो है सब मिलाकर से मोतबर है, सब मिलाकर से आला है। वो चीज को मैंने गायब कौम के सामने रखा। उसके तरफ से एक नामालूम को एक तौहीद का एक दावत भी हुआ, इस्लाम की दावत भी हुई, उर्दू का बोलबाला भी हुआ, उर्दू वाला का बोलबाला हुआ, यूनानी हकीमों का बोलबाला भी हुआ। वो खिदमत मैंने जितने हुआ किया लेकिन जितनी तारीफ मेरी तनवीर साहब के उसे किसी काबिल का मैं नहीं हूँ। तारीफ के काबिल वो लोग हैं, लीजेंड है, उनके सामने मेरी कोई हकीकत नहीं। फिर भी अल्लाह ताला उर्दू जबान की वजह से, उर्दू जबान की छोटी सी खिदमत की वजह से आज मुझे इतनी इज्जत अफजाई फरमाई। किताब से मेरी तालियां हुई, किताब से मेरी बीवी की तारीफ हुई। ये सब अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, उर्दू की दीन है। इस चार बातों से अब क्या है, उर्दू जो है मिटता मिटता जाता है।
पहले ये तहजीब की जबान थी, तमद्दुन की जबान थी, अकल की जबान थी, साइंस की जबान थी, हर तरक्की की जबान थी, सियासत की जबान थी। हिंदुस्तान की हुकूमत करती थी उर्दू के जमाने में, सियासत की जबान थी। आज ये जबान रोजी रोटी की जबान बनाई गई। रोजी रोटी उर्दू में पढ़ा तो नौकरी नहीं, उर्दू में पढ़ा तो TNPSC पास नहीं। आज क्या हो गया, हम मोहब्बत में लुटे, सियासत में जाके मोहब्बत से हमारे पास खानदार दाल डाल के उर्दू की मिठाई ऐसे मोड़ी लाया, ये मोड़ी लाया, वो मोड़ी लाया, उर्दू आकर बोर्ड में ही, एग्जाम बोर्ड में ही नहीं कर दिया। ये किसी सामने वाले की गलती नहीं, हमारी गलती। हम लड़ते नहीं, एडजस्ट कर देना, परवाह एडजस्ट नहीं कर। उस जमाने में मस्जिद से मुसलमान होकर खास हुए तारीख इतिहास नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। ये उर्दू जबान की फिक्र सिर्फ आला लोगों के बीच में ही बहस होती है, गरीब तक प्लेटफॉर्म तक नहीं ले जाते। जब तक पूरे उर्दू वाले मुसलमान इकट्ठा होकर प्लेटफॉर्म में नहीं लड़ेंगे तब तक उर्दू की कदर किसी को नहीं मालूम। प्लेटफॉर्म तक ले जाना है, लोगों को इकट्ठा करना है। हम चाहते नहीं जाते, CM को मिलता है, एचडी मिलता है, अच्छी लेके आते, डॉक्टर मिलो फिर बुलाई लेके दे जाते, वो लेको ऐसे पूछ के डस्टबिन में डालते, वो कहाँ से चले। जब हमारी गिनती उसे समझाना चाहिए, उर्दू वाले की गिनती, जब तक उनको गिनती समझ में नहीं आएगी तब तक हमारी उर्दू की नहीं कदर करेंगे। ये आप लोगों से वाल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा उर्दू जाने मेरी दरखास्त, मेरी जो है एक्यूज क्या है बोले तो प्लेटफॉर्म पे पब्लिक में ले जाइए उर्दू की फिक्र को। एक कमेटी डालिए, हर महीना 2 महीने 3 महीने बैठ के उर्दू की फिक्र कीजिए, तब कोई नई सलाह निकलेगी, कई आइडिया निकलेगा। उर्दू तो जबान किसी को मिटा नहीं सकते, उर्दू की इतना बड़ा जखीरा है। हिंदुस्तान को 800 साल हुकूमत की जबान है, कोई मई कला नहीं मिटा नहीं करते। लेकिन हमारी कोशिश नहीं है, हमारे अंदर इतिहास नहीं है, हमारी पुकार नहीं है, हमारी मांग नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं है, तो कहां से देगा। एडजस्ट कर लो, कोई छोड़ दिए, चुपके एक स्टेज डाले, मीटिंग बात करे, वहां से खत्म, सिलसिला खत्म, मिनिस्टर के पास जाके अर्जी दिए, वहां से खत्म, फिर सो गए वही रफ्तार बैठेंगे जो आगे था सब भी है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यह है कि ऐसे मैगजीन चलाने में से बैठ के बात करने से नहीं, हर महीना फिक्र करने की एक फिक्र वाली कमेटी उर्दू की करो, अल्लाह सलाह नहीं करेगा। उर्दू फिर तमिलनाडु उजागर करेंगी। ये चंद बातों से आप लोग ही कर सकते हैं, मद्रास में भी आए आप, हम वो हर एक काम में मशगूल हैं, लेकिन मानी अपने जैसे अशरफ साहब जैसे, जियाउद्दीन साहब जैसे, पटेल इस सब से आज भी हमारे पहलवान उर्दू के पहलवान शेर हैं आज भी। उनकी ताउन से उर्दू फिर भी नहीं जान मिल सकती, लेकिन जब तक पब्लिक को मिला के नहीं जाएंगे तब तक उर्दू की तरक्की नहीं होती। उर्दू की तरक्की के लिए हम सब फिक्र करना चाहिए। इस चंद बातों से अल्लाह हमारे सबकी उर्दू की जो मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए, इसके जरिए से उर्दू की तरक्की आसमान तक उसे गूंजने ऊंचा होने अल्लाह रहम फरमाए। चंद बातों से मेरी तकरीर खत्म करता हूँ। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अर्श चैनल के नाजरीन की खिदमत में अकबर जाहिद का आदाब व सलाम। हुस्न गज़ल के इस खूबसूरत प्रोग्राम में मैं इबादत के सिलसिले में कुछ बातें कहूँगा, जरा गौर फरमाएं।